हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। सो टुडे वाज निफ्टीज एक्सपायरी, और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि मार्केट शुड एक्सपायर इन बिटवीन। लेट मी ओपन द चार्ट। सो ये वन डे चार्ट है, देखिए। और मैंने ट्रेड लिया था 25,000 का पुट मैंने सेल किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो, जिसमें हमने पहले 25,000 का पुट सेल किया था प्लस 25,600 का पुट सेल किया था। बट जब मार्केट नीचे ओपन हुआ कल, तो मैंने देखिए उसको 25,600 से 25,500 पे शिफ्ट कर दिया था। तो वो पोजीशन भी हम देखेंगे। तो आज की एक्सपायरी के लिए मेरे पास 25,000 का पुट सोल्ड था विद द एवरेज प्राइस ऑफ 8 रुपीज़, प्लस 25,500 का कॉल मैंने कल सेल किया था विद प्रीमियम ऑफ 8.77, जो कि आज दोनों ही ज़ीरो हुए। तो हमने एनालिसिस किया था, देखिए, कि मार्केट शुड ट्रेड इन बिटवीन 25,100 to 25,400 500 फॉर दिस एक्सपायरी, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। मार्केट देखिए, भले ही उसने आज थोड़ा 25,100 लो आज का था, देखिए 25,085। तो भले ही उसने लो मारा, बट वो फिर से एटलीस्ट क्लोजिंग उसने ऊपर ही दे दी है। तो ये मैंने क्यों बोला था, देखिए, ऑन दिस कैंडल। सो अगर आप देखोगे तो देखिए अपने लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है ये कैंडल। सो मार्केट जब तक इस कैंडल के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, हम अपना व्यू बियरिश नहीं होने देंगे। और जैसे ही मार्केट, अब देखिए हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट्स हैं। एक तो इस कैंडल का लो प्लस जो कि है 25,070, प्लस आज का लो इस कैंडल का 25,084। तो आप एक तो इस कैंडल का लो मान लीजिए या आज के कैंडल का लो मान लीजिए। अगर मार्केट इस दोनों कैंडल्स के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो वी कैन टर्न आवर व्यू टू बेयरिश। अनलेस एंड अनटिल इट विल नॉट गो डाउन, आई विल नॉट बी बेयरिश। तो देखिए अब व्हाट नेक्स्ट, अगर हम ब्रॉडर व्यू लेंगे मार्केट का, तो चलिए थोड़ा प्रीवियस भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एरिया है, ये बहुत टाइम तक इसने एज अ सपोर्ट प्लस एज अ रेजिस्टेंस काम किया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट फंसा रहा कुछ दिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो एरिया है, अगर मार्केट यहाँ पे और कुछ दिन बिताए तो अच्छा होगा मार्केट के लिए, क्योंकि ये फिर ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है अपना कि अगर ये आज का जो लो है वो मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, और मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट कैन बी दिस एरिया या दिस लेवल, और उसके बाद मार्केट के लिए ये एरिया एज अ सपोर्ट काम करेगा। ओके। और अगर मार्केट ऊपर जाने लगा, देखिए, तो अभी ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ये कैंडल, ये सारी रेड कैंडल्स, अगर आप इनका वीक्स देखोगे तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट को। प्लस आज की कैंडल अगर आप देखोगे तो इसको सपोर्ट मिला है, या फिर आप कह सकते हो कि ये आज के लिए निफ्टी की एक्सपायरी थी तो इसको एडजस्ट किया गया इस लेवल पे, या नहीं तो ये यही लेवल आज भी ब्रेक कर सकता था, बट इसने किया नहीं। तो अब देखिए मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा ये। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 25,300 के ऊपर, हम फुल्ली बुलिश नहीं होंगे। और जब तक मार्केट ये जो कैंडल है इसके नीचे नहीं निकलता, हम फुल्ली बियरिश नहीं होंगे। सो इन बिटवीन वी कैन प्ले विथ स्ट्रेटजीज विच आर साइडवेज, और हम बहुत कम क्वांटिटी में कोई तो एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सो चलिए अब देख लेते हैं सेंसिबल में जाके
कि हमने क्या स्ट्रेटजीज डिप्लॉय की थी इस वीक एंड व्हाट इज़ आवर P&L। सो देखिए सितंबर के इसमें हमने सितंबर वीक 4 में हमने 2 स्ट्रेटजीज डिप्लॉय की थी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट स्ट्रेटजी वाज बुलिश रेशो, जिसमें हमने कॉल रेशो बनाया था 25,500 का कॉल हमने बाय किया था एंड 25,600 का कॉल हमने सेल किया था। जो कि देखिए स्ट्रेटजी ये थी जिसमें हमने 25,500 के 750 क्वांटिटी बाय की थी एंड 25,600 के 1650 क्वांटिटी सेल की थी। एक काम करते हैं, ये अभी देखिए 00 दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने प्राइजेस अपडेट नहीं किए हैं। सो लेट्स गो, विल डिलीट दिस एंड वी विल अपडेट इट फ्रॉम ट्रेड्स itself, which is from zero the trades history. So let's delete this and let me create new one ताकि हमें क्लियर कट आइडिया लग जाए। वीक 4 क्रिएट, और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे वो ट्रेड्स। तो देखिए एक ये ट्रेड है 25,500 का, देन 25,600 का ये वाला ट्रेड है प्लस 25,000। सो 600 हमने 2 बार सेल किया है एंड 25,000 का हमने पुट सेल किया था 25,000। तो 25,000 का कॉल बाय है, ओके ये सेल है, देन 25,600 ये है 600 दिस, ओके। सो अगर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो देखिए ओपन इन बिल्डर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ बुक 25,000 पुट हमने कितने में बुक किया था वो एक बार देख लेते हैं। सो ये 25,000 का पुट हमने 9.30 में सेल किया था। ओके 150 okay, so let me go to trade book, there we can get much clarity। ओके सो ये वीक शुरू हुआ था 16th से, सो 17th का हम देख सकते हैं। देखिए 17th में क्या किया है हमने, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स है 25,500 600, ओके वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस। देन 18th में अगर हम देखेंगे सो 25,000 का पुट है, देखिए 150 सेल किए थे हमने एंड 25,000 कहीं पे है क्या, 25,000 150 और सेल किए थे, 150 और सेल किए थे, ओके। इसका मतलब देखिए क्या है कि मैंने 25,000 को बुक नहीं किया था आउट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी। इसमें से मैंने ये जो 2 लेग्स है इनको निकाल दिया था, जिसमें हमें ऑलमोस्ट देखिए इसका अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो 5,500 हमने बुक किए थे, प्लस आई हैव केप्ट 25,000 एज इट इज़, जो कि हमने एक ट्रायंगल सेल किया था। तो चलिए अभी उस स्ट्रेटजी को अपडेट कर लेते हैं। सो देखिए फर्स्ट स्ट्रेटजी में हमने रियलाइज P&L इज 5,500। अगर हम और एक क्रिएट करेंगे सितंबर वीक 4 एंड वी कैन नेम इट एज सेकेंड वन, क्रिएट। तो इसमें हम मैन्युअली ऐड करते हैं। सो हमने देखिए 25,000 का
पुट सेल किया था, टोटल 10 लॉट थे प्लस 25,500 के, टोटल 10 लॉट है ऐड, और इनकी प्राइस है देखिए 8 रुपीज़ एंड 8.77। सो इसकी है प्राइस ऐड, लेट मी गो टू बिल्डर, अपडेट डन, एंड इसकी प्राइस है 8.77, 8.77 अपडेट। ओके, सो देखिए ये दोनों में हमें अराउंड 12,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्लस अगर हम ट्रेड बुक देखेंगे 22 की, तो 22 में आपको दिखाई देगा कि हमने 25,600 जो है, हमने ऑलमोस्ट 450 क्वांटिटी थी हमारे पास 25,600 की, जो कि हमने बुक की थी 3.70 में। सो इसको भी एक बार ऐड कर लेता हूँ मैं, 25,600 ऐड इंपोर्ट, सो देखिए 25,600 का कॉल हमने, ज़्यादा लॉट नहीं थे बट 450 क्वांटिटी थी अपने पास, डन। और अगर हम देखिए उसको बुक तो हमने किया था 3.70 में, बट सेल कितने में किया था वो हमें पता चलेगा 19 सितंबर को। सो देखिए 19 सितंबर को हमने उसको सेल किया था अराउंड 11.3 एंड 9.7। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इट वुड कम अराउंड 10.70, उसके आसपास आ जाएगा। तो अगर हम इसको 10.70 देंगे सेव, एंड अगर हम इसको बुक भी कर लेते हैं 3 रुपीज़ पे, तो देखते हैं, तो अगर हमने 3 रुपीज़ पे इसको बुक किया तो इसका 3,400 रुपीज़ निकल के आता है। तो अराउंड 16,000 वी बुक्ड फ्रॉम दिस। सो वी कैन कंफर्म दिस विथ रिपोर्ट्स ऑल्सो, P&L. So in this expiry which was from 17th to 23, let's see how much we have booked till date. So till date we have booked 9,400 excluding charges, plus 9,400 प्लस हम कह सकते हैं कि आज का प्रॉफिट उसमें आ जाएगा 12,540, so which will come around 22,000. So we have booked handsome profit in this week also. So ये थी आज की अपडेट। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, एज आई हैव सेड कि फॉर नेक्स्ट वीक ईदर वी कैन डिक्रीज आवर क्वांटिटी एंड वी कैन ट्रेड साइडवेज फर्स्ट, और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है या फिर इसके नीचे जा रहा है, तो वी कैन टेक डायरेक्शनल ट्रेड्स। तो जो भी स्ट्रैटेजी मैं कल के लिए डिप्लॉय करूँगा, मैं कल आपको अपडेट दे दूँगा। Thank you for watching, and if you are watching this video for the first time, do subscribe and like this video. Thank you.